और सागर जो मेहर का सो शुभति ले, और सागर जो मेहर का सो शुभति ले। लहर आवे मेहर सागर खूबी सुख समय, सागर जो मेहर का सो शुभति ले। धन्य है बाई जूराज, धन्य है उनकी आत्मा अमलावती, जिसने दो तनों से लीला करके अपने लौकिक और अलौकिक पतिव्रता धर्म निष्ठापूर्वक तन मन से जीवन समर्पित करते हुए प्रशंसनीय रूप से निभाया और जीवन की अंतिम सांसों तक श्री जी एवं सुंदरसाज जी की सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। जागनी यात्रा के हर कदम पर रूह की रहनी प्रकाशित करके उन्होंने सुंदरसाज को प्रेरणा और आत्मिक बल प्रदान किया। अतः सभी सुंदर साथ ने उनके अंदर अक्षरातीत श्री राज जी की अभिन्न आनंद स्वरूपा श्यामा जी के दर्शन किए। आज पन्ना में उसी भावना के प्रतीक रूप श्री बाई जूराज जी का मंदिर शोभा ले रहा है। यहाँ के दर्शन से श्रद्धालुओं की लौकिक और अलौकिक कामनाएं पूरी होती हैं। इसके पश्चात श्रावण वदी तृतीया का वह दिन भी आया जो सुंदर साथ के लिए वज्रपात के समान था। श्री महामती जी आज सुबह से ही समाधि में बैठे हैं। अब हम रहियो ना जा लगत अगिन, संसार लगत अगिन। आप सभी अभी तक यहीं बैठे हैं? जाइए, भोजन के लिए जाइए। मेरी आत्मा अब दिन रात परमधाम के ध्यान में ही डूबी रहना चाहती है, इसलिए आप लोगों को मेरा निर्देश मानकर भोजन के लिए जाना होगा। जाइए। जब सुंदर साथ अपने घरों से हल्का भोजन करके वापस आए, तब तक श्री जी पुनः समाधिष्ट हो चुके थे। सुंदर साथ उदास मन से पुनः चुपचाप बैठ गए। चतुर्थी के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में श्री महामती जी इतनी गहन समाधि में डूब जाते हैं कि उनके श्वास प्रश्वास की गति भी रुक जाती है। सुंदर साथ इस स्थिति को सहन नहीं कर पाते हैं। जो आओ सो
आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन, हम पीठ दई संसार को, जय सूरत लगी वतन। कोई दिन राह देखी साथ की, पीछे नजर फिराए, पहुँचे दिन आए आखिर, अब हम रहियो न जा, हम संग चलो सो ढील जिन करो, छोड़ो आस आका, सूरत हमारी कछु ना रही, हम छोड़िए आस आका। हम छोड़े सुख सुपन के, आए नजरों सुख अखंड, बिरहा उपजा धाम का पीछे, हो गई आग ब्रह्मांड, कई किताबें करी साथ कारने, सो भी गाई जगावन, ए सुन के जो ना दौड़िया, जिमी तौबा हो सीती। जिस प्रकार रासलीला के समय गोपियों के तनों में आई आत्माओं ने प्रियतम के प्रेम में इस भवसागर को गाय के बछड़े के पग के गड्ढे के समान पार कर लिया था, उसी प्रकार उन्हीं आत्माओं ने फिर जागने लीला में प्रियतम के प्रेम में कुर्बान होकर बताया। प्रिय छत्रसाल, मेरे पास आ। ये मैं कैसा सपना देख रहा था? शाम से ही मेरे मन में खिन्नता सी भी हो रही है। छत्ता, मैं समस्त सुंदर साथ की सेवा एवं चागनी कार्य की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपकर गहन समाधि में जा रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी इसी समय चलना होगा। क्या हुआ स्वामी? अब इतनी रात में इस मौसम में शीघ्रता से कहां जा रहे हैं? देवकुंवरी, मैंने सपना में देखा श्री जी मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मेरा पन्ना जाना आवश्यक है। लेकिन स्वामी, अब थोड़ी देर बाद प्रातः होने पर सिपाहियों के साथ जाते तो अच्छा होता, और वैसे भी बारिश बहुत तेज हो रही है। अब मेरे लिए एक पल भी रुकना संभव नहीं है। लेकिन स्वामी,
सिपाहियों को लेकर महाराज के पीछे जाओ। भले भाई, जल्दी चल। यदि प्राणनाथ जी मुझसे मिले बगैर समाधि में चले गए तो मैं फिर जी नहीं सकूंगा। इतनी भयंकर बाढ़ में मैं केन नदी कैसे पार करूं? ऐसे तेज बहाव में तो नाव भी कुछ पल नहीं ठहर सकती। किंतु जो भी हो, मुझे तो हर हालत में जाना ही होगा। कहीं श्री जी मुझसे मिले बगैर चले गए तो मैं वैसे भी नहीं जी सकूंगा, नहीं जी सकूंगा। भले भाई, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज मुझे ये क्या देखना पड़ रहा है? हंसती खिलखिलाती पद्मावती पुरी में चारों ओर इस प्रकार की भयानक स्तब्धता क्यों दिखाई पड़ रही है? आज तो ऐसा लग रहा है कि धरती रो रही है, आकाश रो रहा है, सभी दिशाओं से क्रंदन का आभास हो रहा है। रोती हुई ये दिशाएं क्या कहना चाह रही हैं? शीतल मंद और सुगंधित हवा के झोंकों की जगह आज विरह व्यथा का अनुभव कराने वाली गर्म हवा क्यों बह रही है? क्यों बह रही है? ये क्या धामधनी इस तरह शांत क्यों बैठे हैं?
प्रणाम धामधनी। प्राणेश्वर, देखिए, आपसे मिलने आपका छत्ता आया है। कुछ बोलिए, मेरी ओर देखिए। मैं छत्ता, आपका छत्ता। आज आपको क्या हो गया है दामदरी? ना तो आप मेरी तरफ देख रहे हैं, ना अपने छत्ता से बात कर रहे हैं। क्या आप अपने छत्ता से रूठ गए दामदनी? मेरी ओर देखिए दामदनी। मेरे राज रसिक, मैं जानता हूँ आप अपने छत्ता को छोड़कर अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते। मुझसे बातें कीजिए दामदनी, और देखिए ना दामदनी। ठीक है, आप मेरी ओर नहीं देखेंगे ना, मुझसे बात नहीं करेंगे ना? ठीक है, आपकी दी हुई जिस तलवार ने यमनों का रक्तपान किया है, ये तलवार मेरे भी प्राण ले सकती है। छत्ता, क्या तुमने मेरे शरीर को ही प्राणनाथ समझ रखा है? मैं तो पल पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। जब तुम्हारा घोड़ा केन नदी में डूब रहा था, तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। ये देखो, छत्ता, मैं तुमसे एक पल के लिए भी अलग नहीं हूं। श्री मुखवाणी को मेरा ज्ञान में कलेवर मानना और सुंदर साथ के हृदय में मेरी ही छवि देखना। सुंदर साथ की सेवा एवं जागने कार्य का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें सौंपता हूं। अब मैं गुम्मट जी के तहखाने में झूले के सिंहासन पर विराजमान होना चाहता हूं। वहां पर मैं तुमसे प्रत्यक्ष रूप से भी बातें करता रहूंगा। जब तक सभी आत्माओं की जागनी नहीं हो जाती, तब तक मैं परम धाम नहीं जा सकता।
प्रिय छत्ता, अब तुम मुझे घुम्मट जी के तहखाने में ले चलो। मैं अब समाधि में बैठना चाहता हूं। हे प्राणेश्वर, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। मैं आपको परम धाम के समान साज श्रृंगार करा के तहखाने में ले जाना चाहता हूं। आप ये मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे ना? अब हम धाम चलत हैं, तुम हो जो सबे होशियार। एक खिन की विलम न कीजिए, जाए घरों करे करार, जाए घरों करे करार। गुण अवगुण सबके माफ किए, जो रहो या चलो हम संग। हम पीछे फिर ना देखही, पियूं सो करे रस रंग। साथ होवे जो धाम को, सो भूले नहीं अवसर। सनमंदी जब उठ चले, तब पीछे रहे क्यों कर। महमत कहे महबूब का, साचा स्वाद आया जिन। परीक्षा तिनकी प्रगट छेद, निकसे बान बचन। मेरे इस शरीर को धिक्कार है, जो अप्रियतम अक्षरातीत के अंतर ध्यान होने के बाद भी संसार में बना हुआ है। माया के पशु पक्षी भी अपने प्रेमी का वियोग सहन नहीं कर पाते हैं, तो फिर मैं क्यों इस संसार में हूं? क्यों क्यों क्यों? लालदास जी,
लालदास जी, मैंने आपके शरीर को एक विशेष सेवा के लिए जीवित रखा है। आपको मूल मिलावे से लेकर आज दिन तक की संपूर्ण बीतक गाथा लिखनी होगी। अब आप इस सेवा को प्रारंभ कर दो। हे धामधनी, बीतक लिखने के लिए मेरे मस्तिष्क और मेरे हाथों में कोई ताकत नहीं रह गई है। अब मैं इस संसार में आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूं, एक पल के लिए भी नहीं। लालदास जी, आपका शरीर निमित्त मात्र है। मैं स्वयं आपके धाम हृदय में विराजमान होकर बीतक लिखवाऊंगा। मैं पल पल आपके साथ हूं। जो आज्ञा धामधनी। भला आपकी इच्छा के आगे हमारा क्या बस चल सकता है। श्रावण मास की पंचमी के दिन श्री जी गुम्मट जी के तहखाने पर स्थित झूले पर विराजमान हुए थे। उसी दिन से श्री लालदास जी ने अपने धनी की प्रेरणा से बीतक लिखना प्रारंभ किया था। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजुर्ग। इन वाणी की बरकतें सब दफे होत बलाए, सदा शैतान कापत मीने बैठ न सके ताए। श्री महामती कहे सैयन को, ऐ सेवा के कहे साथ यहां ते ही खड़े रहे, जाके धनी ए पकड़े हाथ। विरोध सारे विश्व का भागत बीतक, सबको पहचान हो वहीं पहुँचे कदमों हक, पहुँचे कदमों हक, पहुँचे कदमों हक। और भादो मास की अष्टमी को बीतक ग्रंथ की रचना पूर्ण कर सभी सुंदर साथ की सेवा में समर्पित कर दिया। ओ मेरी आत्मा तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार, तहाँ है तेरा करार। तू देख निज दरबार अपनों सूरत यही संभार। तू देख निज दरबार अपनों सूरत यही संभार। हो मेरी आत्मा
कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पड़ो है सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सूरत के संग। तुम चलो अगम के पार, तहाँ है तेरा करार। जो आओ सो आइयो, पीछे रहे ना एक खिन। हम पीठ दई संसार को, जय सूरत लगे वतन, जय सूरत लगे वतन, जय सूरत लगे वतन। आस बाई इन समय लागत है चरण। श्री धाम धनी बुलावत है, प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन, प्रसन्न होए के मन। फिर उनकी आत्मा आसबाई अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में पहुंच गई। संपूर्ण श्री प्राणनाथ सीरियल इसी बीतक ग्रंथ के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।